थोड़ी सी लग्जरी, थोड़ा सा ग्लैम और थोड़ा सा दिखावा पसंद है। लेकिन अगर एक बैग की प्राइस 1 लाख, 3 लाख या फिर करोड़ तक पहुंच जाए तो कोई इसको स्टेटस सिंबल मानता है, तो कोई इसको इन्वेस्टमेंट मानता है और कोई सिर्फ इसके ब्रांड के लोगों का दीवाना है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से कि लुई विटॉन बैग की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या होगी और हम लोग इस बैग को किस प्राइस में ख़रीदते हैं। लुई विटॉन नाम तो सुना ही होगा और शायद कभी ना कभी इस बैग को देखा भी होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बड़ी लंबी है, कभी ना कभी तो देख ही लोगे। लेकिन इस बैग को देखते ही मन में सबसे पहले ये उठता है कि कितना पैसा होगा, स्टेटस, फ्लैक्स एंड एवरीथिंग। पर सच बताओ, कभी सोचा है कि एक LV बैग के पीछे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या होगी और हम इस बैग के लिए कितना पे करते हैं? कैसे एक गांव का लड़का पैदल चल के पेरिस पहुंच गया और कैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बना दिया, और कैसे एक बैग की असली कॉस्ट और शोरूम प्राइस के बीच में स्काई हाई डिफरेंस होता है। और हाँ, वो सच जो तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल कर दे कि एक लग्जरी बैग बनाने के पीछे एनिमल्स के साथ क्या क्या होता है। तो अगर आप सिर्फ लग्जरी बैग्स के दीवाने हो या फिर सिर्फ क्यूरियस हो, बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको LV बैग्स की एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जो आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी। चलो थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं और जाते हैं ईयर 1821 में, जहाँ पर फ्रांस के एक छोटे से गाँव एंकाई में एक लड़का पैदा होता है और जिसका नाम रखा जाता है लुई विटॉन। एक छोटी सी फार्मर फैमिली में पैदा हुआ लड़का जिसका कनेक्शन ना तो किसी फैशन इंडस्ट्री या फिर किसी लग्जरी से कनेक्शन रहा होगा। लेकिन 13 साल की उम्र में लुई विटॉन ये डिसाइड करता है कि वो पेरिस जाएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो किसी बस या फिर किसी ट्रेन से चला गया होगा, लेकिन नहीं, उस वक्त पर ना तो कोई बस थी और ना ही कोई ट्रेन थी। वो लड़का पैदल जाता है। 13 साल की उम्र में निकला हुआ लड़का 2 साल के बाद पेरिस पहुंचता है। 400 किलोमीटर्स वो चलकर जाता है। 2 साल बाद यानी कि उसकी उम्र 16 साल हो गई थी। आप सोचो कि अगर ज़ोमैटो भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो हम कंप्लेन करते हैं, और ये लड़का 2 साल पैदल चल के पेरिस गया है सिर्फ काम को ढूंढने के लिए। फाइनली लुई पेरिस पहुंचा। सिटी एकदम नए फेज में थी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। रिच लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम थी लगेज की। लगेज उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। राउंड शेप में बड़े बड़े ट्रंक्स थे, एक दूसरे पर स्टैक करना थोड़ा सा मुश्किल था और हैवी तो अलग से थे। लुई ने एक ट्रंक मास्टर के यहाँ काम करना शुरू किया और वहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक फ्लैट ट्रंक बनाया जाए जिसको एक दूसरे पर स्टैक करना भी इजी हो और थोड़ा सा वाटरप्रूफ और फैशनेबल भी बनाया जाए। और बस वहीं से गेम चेंज होता है। 1854 में लुई ने एक शॉप खोला पेरिस में और उसका टैगलाइन था, सिक्योरली पैक्स द मोस्ट फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, स्पेशलाइजेस इन पैकिंग फैशन। और रिच लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ट्रंक सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक स्टेटस बन गया, और ये था लुई विटॉन का बर्थ मूवमेंट। लुई की डेथ के बाद लुई के बेटे जॉर्जियस ने ब्रांड को आगे बढ़ाया और 1896 में उसने इंट्रोड्यूस किया आइकॉनिक LV मोनोग्राम। सोचो इसके पीछे का कारण क्या होगा। उस वक्त LV इतनी फेमस ब्रांड थी कि लोगों ने उसके फेक वर्जन्स बनाना शुरू कर दिए थे, और इसी वजह से LV मोनोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ भाई, 80s में भी फेक LV बैग्स एग्जिस्ट करती थी। मतलब लोगों ने समझ लिया था कि लोगो ही सबसे बड़ा फ्लैक्स है। और आप भी अगर कहीं पर सेल में LV बैग मिल रही हो तो समझ लेना कि वो फेक है। और मोनोग्राम आज तक सरवाइव कर रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला लोगो भी है। आज के टाइम में लुई विटॉन सिर्फ एक लग्जरी बैग की ब्रांड नहीं है, बल्कि शूज़, क्लोथ्स, ज्वेलरी, परफ्यूम और बहुत कुछ बनाता है। और ये पार्ट है एक बहुत बड़े ग्रुप का, LVMH, जो दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड है, लग्जरी एम्पायर है। 2023 में सिर्फ लुई विटॉन ने $20 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया था। मतलब कि एक छोटे से गांव का लड़का जो पैदल चल के पेरिस आया था,
आज उसके नाम $1 बिलियन का एम्पायर बन चुका था। लेकिन सवाल ये आता है कि $80 से $600 तक बन जाने वाला ये बैग हम 15,000, 20,000, लाख या फिर करोड़ों में क्यों खरीदते हैं? एक बैग बनाने में सच में कितना पैसा लगता होगा, या फिर हम सिर्फ लग्जरी और स्टेटस के लिए इतने पैसे देते हैं? अभी तक हमने समझ लिया कि लुई विटॉन ब्रांड कैसे बना, लेकिन अभी तक सवाल वही है कि आखिर एक बैग बनता कैसे है। सुनने में तो लगता है कि एक बैग ही तो है, इतना बड़ा क्या रॉकेट साइंस है। पर सच ये है कि एलवी अपना हर एक बैग एकदम सर्जिकल प्रिसीजन के साथ बनाता है। मतलब कि हर एक स्टिच और हर एक पीस का अपना एक प्रोसेस होता है। तो चलिए सबसे पहला मिथ तोड़ते हैं कि एलवी का सबसे फेमस मोनोग्राम बैग, हाँ वही वाला ब्राउन एंड गोल्डन डिज़ाइन वाला बैग जो हम सब लोग देखते रहते हैं, वो बैग लेदर का नहीं बनता। वो बनता है एक्चुअली कोटेड कैनवस से, और कोटेड कैनवस बनता है कॉटन से, और उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग की जाती है जो उसको ज़्यादा ड्यूरेबल और वाटरप्रूफ बनाता है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें लगता है कि वो बैग प्योर लेदर से बनी है, लेकिन बॉस नहीं, उसके सिर्फ हैंडल और ट्रिम्स ही लेदर से बनाए जाते हैं, और वो लेदर होता है विचेटा लेदर, और ये होता है अनट्रीटेड काव हाइड, मतलब कि गाय की खाल। सिर्फ कैनवस और नॉर्मल लेदर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कंपनी एक्सोटिक लेदर्स भी यूज़ करती है, जैसे कि क्रोकोडाइल, पाइथन, ऑस्ट्रिच, लिजर्ड स्किन। सही सुना आपने, जिस एनिमल से हम लोग डरते हैं उसको हम कंधे पर और हाथ पर लेकर घूम रहे होते हैं। अब ये पार्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि एक्सोटिक स्किन के सॉसेस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठ सकते हैं कि एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये एथिकल है भी या नहीं। लेकिन इस बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। जब बैग रेडी हो जाता है तब आता है फाइनल स्टेप, क्वालिटी कंट्रोल, और एलवी हर एक बैग को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करती है, और एलवी का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अगर एक छोटी सी भी गलती दिख जाए तो उस पूरे बैग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो टेक्निकली जब आप एलवी का बैग खरीदते हो तो वो ऑलरेडी एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर कर आपके पास आया होता है। तो कस्टमर्स को लगता है कि चलो भाई पैसा तो ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। अब ये बात सच है कि एलवी का बैग काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर एक ओरिजिनल बैग को ढंग से यूज़ किया जाए तो 10 से 20 साल तक आराम से चल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात पक्का आ रही होगी कि ठीक है यार, क्राफ्टमैनशिप का प्रोसेस समझ लिया, पर असली कॉस्ट क्या होगी इस बैग की? मतलब एक बैग में कितना पैसा लगता है और हमें कितना चार्ज करते हैं। आप स्टोर में जाओगे और एक सिंपल सा टोट बैग देखोगे तो उसका प्राइस आपको $2,000 से 1.5 लाख तक मिल जाएगा। और अगर एक्सोटिक बैग्स को देखा जाए तो उसकी प्राइस लाखों और करोड़ तक भी पहुंच सकती है। अब नेचुरली दिमाग में एक सवाल आता है कि इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या इस बैग में सोना छुपा हुआ है? इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक एवरेज एलवी बैग की कॉस्ट होती है उसके रिटेल प्राइस के 10 से 20%। तो बाकी का पैसा जाता कहाँ है? तो शायद ऐसा हो सकता है कि बाकी का पैसा मार्केटिंग, स्टाफ की सैलरी, स्टोर की रेंट, ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रैटेजीज, या फिर एक ब्रांड का नेम, उस पर पैसा लगता है। लग्जरी ब्रांड्स का बिजनेस मॉडल ही यही होता है कि सेल द ड्रीम नॉट द प्रोजेक्ट। आपको बैग तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, लेकिन आप पैसा दे रहे हो एक लोगो और उस ब्रांड के नेम का। सोचो अगर एलवी अपना बैग 20,000 में बेचना शुरू कर दे तो उसकी ब्रांड वैल्यू तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लग्जरी का मतलब होता है एक्सक्लूसिविटी, और एक्सक्लूसिविटी आती है प्राइस बैरियर से। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप एक बैग खरीद कर सिर्फ एक बैग को अपने कंधे पर नहीं डाल रहे हो, आप अपने कंधे पर डाल रहे हो एक सोशल बैज, और उस सोशल बैज की प्राइस तय करना एक ब्रांड का काम होता है। मतलब एक तरह से एलवी आपसे ये कह रहा है कि आपको हमारे क्लब में एंटर होने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, और आप दे रहे हो। सिंपल। एलवी बैग्स को लेकर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका रीसेल मार्केट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक नेवर फॉल बैग आज $2,000 में खरीद रहे हो तो 3 से 4 साल बाद आप उस बैग को एटलीस्ट $1,500 से $1,800 में आसानी से बेच सकते हो। एलवी के कुछ लिमिटेड एडिशंस रीसेल पर और भी ज़्यादा महंगे बिक जाते हैं, और इसीलिए एलवी एक टाइप का लग्जरी इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। ये रीज़न है कि लोग इतना पैसा देने के बाद भी जस्टिफाई कर लेते हैं
क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि कल अगर उनको पैसे चाहिए तो वो इस बैग को बेचकर रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अब आता है एक बड़ा सवाल कि ये कैनवस, लेदर और एग्जॉटिक स्किन्स जो इस बैग्स में यूज़ होती है वो आखिर आती कहाँ से है, और एनिमल्स के साथ क्या होता है जब उनसे लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अगला पार्ट आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि अब हम बात करेंगे एलवी के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट के बारे में, एनिमल ट्रीटमेंट एंड एथिक्स। बैग्स को बनाने के लिए तो सबसे ज़्यादा कॉमन मटेरियल यूज़ होता है वो है काउहाइड लेदर, और ये एलवी के हैंडल्स और ट्रिम्स में यूज़ होता है। और एलवी का जो सबसे ज़्यादा फेमस लेदर है वचेटा लेदर, वो एक अनट्रीटेड लेदर होता है और वो टाइम के साथ डार्क होता जाता है। मोस्टली ये लेदर कैटल इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो एनिमल्स स्लटर के लिए आते हैं उनकी स्किन को लग्जरी ब्रांड अपने लिए यूज़ करते हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो एटलीस्ट ये बाय प्रोडक्ट है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन उन एनिमल्स को एकदम फैक्ट्री स्टाइल में रखा जाता है और लग्जरी ब्रांड्स के बैग बनाने के लिए उनके साथ जिस तरह का बिहेव होता है वो एक अलग डिबेट है। कुछ एग्जॉटिक स्किन्स के बारे में, ये वही मटेरियल है जिसकी वजह से एलवी के कुछ बैग्स लाखों डॉलर्स में बिकते हैं। क्रोकोडाइल, पाइथन, ऑस्ट्रिच और लिजार्ड, इन सब की स्किन से बनते हैं एकदम प्रेस्टीज बैग्स। लेकिन अगर आप इस चीज़ का असली फेस देखोगे तो आपका दिल कांप उठेगा। इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे कि पेटा, उसने दिखाया कि क्रोकोडाइल्स को किस कंडीशन में फार्म्स में रखा जाता है। फ्रॉग्स को छोटे से गंदे टैंक्स में रखा जाता है और कभी उनको स्टन करके तो कभी उनको कॉन्शियस स्टेट में मार दिया जाता है, सिर्फ उनकी स्किन निकालने के लिए, और उनसे बनती है आपके लिए लग्जरी बैग्स। अब फेयर रहना ज़रूरी है। लुई विटॉन और उसकी पेरेंट कंपनी ये क्लेम करती है कि वो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग करते हैं। उनका ये कहना है कि उनके एग्जॉटिक फार्म्स और सप्लायर्स स्ट्रिक्ट वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टिगेशन होती है ऑन ग्राउंड और सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। और जब एक बैग की कीमत $30,000 या फिर इससे भी ज़्यादा हो, तब नेचुरली ये सवाल आता है कि क्या इस प्राइस का जस्टिफिकेशन है जब इसका नतीजा एनिमल्स के लिए इतना क्रूअल हो। लेकिन इस कहानी की एक दूसरी साइड भी है। लग्जरी के नाम पर ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सक्लूसिविटी के चक्कर में असली प्राइस सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एनिमल और एनवायरनमेंट का भी होता है। लग्जरी ब्रांड्स अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए जो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको जला देते हैं, उनको रिसाइकल नहीं करते हैं। मतलब एक तरफ सस्टेनेबिलिटी का क्लेम और दूसरी तरफ मैसिव वेस्ट। अब आप पूछोगे कि अगर इतनी कंट्रोवर्सी है तो लोग आज भी ये बैग्स खरीदते क्यों हैं? सिंपल है, ह्यूमन साइकोलॉजी। हर कोई अपनी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट चाहता है जहाँ पर वो कहे कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, और एक लुई विटन बैग उनको वही फील देता है। आप सिर्फ एक बैग नहीं खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो एक लग्जरी, एक स्टेटस, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी इस क्लब का हिस्सा हूँ। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि जब आप नेक्स्ट टाइम एलवी का बैग देखोगे तब आप क्या देखोगे? एक एक्सेसरी जो आपको लग्जरी फील करवाती है, या फिर उन एनिमल्स की जान जो पैसों से ज़्यादा कीमती है? आप क्या सोचते हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अमी और मिलूंगी आपसे एक नई टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।